दोस्तों, इस दुनिया में पहले बहुत सारी रहस्यमय प्राचीन जगहें हुआ करती थी, पर वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे उनमें से ज्यादातर जगहों के रहस्यों को सुलझा दिया है। हालांकि कुछ प्राचीन जगहें हैं जिनके पीछे के रहस्यों को वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं और वो आज भी अपने अंदर कोई बड़ा राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं प्राचीन रहस्यमय जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, श्रीलंका हिडन स्टारगेट। रनमासु उयाना एक पार्क है जो श्रीलंका के प्राचीन लोगों के द्वारा बनाया गया एक रॉयल गार्डन है। ये इसुरुमुनी बिहार और टेसावेवा के प्राचीन पवित्र शहर अनुराधापुरा में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गार्डन लगभग 40 एकड़ तक फैला हुआ है और यह एक पूर्व ईसाई युग के श्रीलंकन आर्किटेक्चर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। आप जान लें कि वेसागेरिया में पाए गए एक शिलालेख के अनुसार पार्क में पानी की पूर्ति टेसावेवा द्वारा की जाती थी। रनमासु उयाना पार्क में कई तालाब और छोटी इमारतों के अवशेष हैं। लेकिन अब बात आती है उस प्राचीन द्वार की जिसे लोग दूसरी दुनिया का गेट भी कहते हैं। इंटरनेट और टेलीविजन के अनुसार उन्होंने एक दावा किया था कि पार्क के अंदर एक कार्विंग है जिसे सकवाला चक्रया के नाम से जाना जाता है, जो मनुष्यों और बाहरी अंतरिक्ष से कुछ बुद्धिमान प्रजातियों के बीच का एक इंटरफेस या स्टारगेट था। दोस्तों, इसे पुरातत्वविदों द्वारा बेतुका कहा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां एक नहीं दो गेट हैं और उनमें से एक स्टार पर और दूसरा किसी अन्य प्लैनेट पर खुलता है। नंबर 9, द क्लिफ ड्वेलिंग्स। गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स को 1200 के दशक के आखिरी में डेजर्ट ड्वेलिंग प्यूबलॉन्स के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने वहां कई सूखी और धूल से भरी प्राकृतिक गुफाओं की फिनिशिंग कर उन्हें अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया था और वो केव्स आज भी न्यू मैक्सिको में मौजूद हैं, जो आज करीब 700 सालों से भी ज्यादा पुरानी हो गई हैं। पर आज किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर प्यूबलॉन्स कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर अच्छे तरीके से रिसर्च की तो पाया कि वहां पर प्यूबलॉन्स की केवल एक ही जनरेशन रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता कैसे लगाया, तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता वहां पर बने कई अलग अलग घरों को देखकर लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने वहां से कई आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ पेंटिंग्स में तो प्यूबलॉन्स की 6 उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं। ये दोनों बातें आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसका पता ना तो आर्कियोलॉजिस्ट लगा सके हैं और ना ही साइंटिस्ट। नंबर 8, द बरेड पिरामिड। दोस्तों, बरेड पिरामिड को ही पिरामिड ऑफ सेखमकेट नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक अनफिनिश्ड पिरामिड है जो कभी भी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ। साथ ही आप ये भी जान लें कि ये आज से तकरीबन 4600 साल पुराना है। इस पिरामिड को सेखमकेट डायवर्सिटी के द्वारा बनवाया गया था और ये वहां के 3rd डायनेस्टी के 2nd फेरोह थे, यानी कि ये ठीक उसी समय का है जब पिरामिड नए नए पॉपुलर हुए थे और जगह जगह पिरामिड को बनाने का क्रेज फैला हुआ था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल साल 1951 के पहले तक इस पिरामिड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इसे साल 1951 में एक ज़करिया नाम के इजिप्टोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। यह पिरामिड भले ही पूरा ना बना हो, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई सच में गजब है। यह करीब 17 फीट लंबा है और 60 फीट मोटा है। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जाता तो यह कितना बड़ा होता। नंबर 7, द टीटस टनल। रोम की स्ट्रीट्स के नीचे 10 मील लंबा एक कॉम्प्लेक्स टनल है जिसे सेंट डोमिटिलिया कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। ये टनल्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि अगर आप एक रास्ते से अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि आप उसी रास्ते पर वापस आ जाएं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये टनल एक एंट नेस्ट की तरह बनी हुई है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये टनल पूरी की पूरी एक सिटी है जिसमें करीब 26,000 टूम्स मौजूद हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सिटी में 26,000 टूम्स कैसे आए। तो आप जान लें कि 2nd सेंचुरी एडी में इस सिटी के अंदर क्रिश्चियंस का आना मना था और इस जगह पर इतने लोग मरे कि उन्हें जमीन में दफनाने की जगह तक नहीं थी, जिस कारण से इस टनल को बनाकर उन्हें दफनाया गया। इस टनल या कहीं कैटाकॉम्ब को बनवाने में एम्परर वेस्पेसियन, एम्परर टिटस और एम्परर डोमिटियन की पूरी फैमिली भी शामिल थी और इस जगह को इसी तरह 5th सेंचुरी तक उपयोग में लिया गया था। नंबर 6, द ब्रिज वाटर ट्रायंगल। आप में से ज्यादातर लोगों को बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा है
और वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। लेकिन शायद ही आपको ब्रिज वाटर ट्रायंगल के बारे में कोई जानकारी होगी, तो आप जान ले कि ये ट्रायंगल प्रोविडेंस, बॉस्टन और प्लायमाउथ के कोनों को मिलाकर बनता है। साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ बर्मुडा ट्रायंगल जैसी हैं, जिस कारण से इसे मैसाचुसेट्स का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। आपको बता दें कि ये ट्रायंगल 1970 के दशक में तब फेमस हुआ जब लॉरेन कॉलमैन नाम के क्रिप्टोजूलॉजिस्ट और मिस्टीरियस अमेरिका के ऑथर ने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस ट्रायंगल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो इसे बाकी सभी से लगभग पूरी तरह अलग बनाती है। और तो और इस ट्रायंगल के अंदर कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी आती हैं। उन्हीं में से एक है डाइटन रॉक। यह पत्थर करीब 14 टन का है जो पेट्रोग्लिफ से भरा हुआ है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता कि इसे कब बनाया गया था। और इतना ही नहीं, इस एरिया के अंडर में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन सभी में लगभग 90% आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक रहस्य की तरह ही देखा जाता है। नंबर 5, द प्लेस ऑफ द डेड। यह बात 6th सेंचुरी बीसी की है, जब सेंट्रल वैली में एक सिविलाइजेशन रहा करता था जिसको ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। इस सिविलाइजेशन का एक सिविक और सेरेमोनियल सेंटर भी था जिसे आज मॉन्टे आल्बन नाम से जाना जाता है। और आज भी ये जगह पूरी तरह बड़े बड़े टेम्पल्स और पिरामिड से भरी हुई है। साथ ही जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर था तब यहाँ करीब आधे मिलियन से ज्यादा इनहैबिटेंट्स थे, लेकिन फिर स्पेनिश कंक्विस्टेडर्स ने उन पर हमला कर दिया। तब ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन के तो बहुत सारे लोग बच गए, हालांकि दूसरी तरफ मिटला के सारे लोग एकाएक गायब हो गए, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। और तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस जगह कोई अंडरवर्ल्ड का गेट मौजूद है, जिसे रिसर्चर्स आज भी खोजने में लगे हुए हैं। नंबर 4, द सेंट फ्लोरियन ऑस्जुरी। दोस्तों, सेंट फ्लोरियन मोनेस्ट्री अपनी लाइब्रेरी और उसके अंदर मौजूद ऑर्गन्स और बोन्स के लिए फेमस है, जो कि उस मोनेस्ट्री के बेसमेंट में मौजूद है। यह मोनेस्ट्री सेंट फ्लोरियन नाम के एक छोटे से ऑस्ट्रियन टाउन में मौजूद है, जिसे 9th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। और ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अब तक की सबसे बड़ी और सबसे इंप्रेसिव मोनेस्ट्री है। इसके बनाए जाने के बाद यानी 1070 एडी में यहाँ एक ऑगस्टिनियन कैनन्स का ग्रुप रहने लगा, जो कि एक तरह प्रीस्ट हुआ करते थे। लेकिन लोग आज के समय उनके बारे में जानने से ज्यादा उस ऑर्गन को देखना चाहते हैं जो 7300 पाइप से बना हुआ है और उसमें 103 स्टॉप्स भी हैं। और तो और इसके साथ ही इस मोनेस्ट्री में एंटन ब्रकनर का स्केलेटन भी मौजूद है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। नंबर 3, द कॉलम ऑफ मार्कस ऑरेलियस। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं मार्कस ऑरेलियस के कॉलम के बारे में, जो कि रोम के पियाज़ा कोलोना में मौजूद है। हालांकि यह देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बल्कि यह देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई साधारण कॉलम होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें कुछ खास ही नहीं तो इसको वीडियो में क्यों लिया। तो आपको बता दें कि एक चीज है जो इसे सबसे खास बनाती है, और वो है इसकी ओल्डनेस, क्योंकि ये करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि इस कॉलम को करीब 180 एडी में एम्परर कॉमोडस के द्वारा अपने पेरेंट्स की याद में बनवाया गया था, और इसे ट्रायंस कॉलम से इंस्पायर होकर बनाया गया था। नंबर 2, द सीक्रेट्स ऑफ लंदन ब्रिज। लंदन में मौजूद रिवर्स के ऊपर बने ब्रिजेस में से ज्यादातर रिवर आज से करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उनमें से सबसे फेमस है लंदन ब्रिज। यह ब्रिज न केवल एक ब्रिज है, बल्कि इसमें प्राचीन समय में लोगों के घर हुआ करते थे, एक चर्च हुआ करता था और बहुत सारे स्कल्स भी हुआ करते थे। हालांकि इन स्कल्स के पीछे की हिस्ट्री की बात करें तो वो हमारे वीडियो के टाइमिंग से भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इन स्कल्स का खुलासा सबसे पहले एक जर्मन टूरिस्ट ने किया था। उसने एक किताब में लिखा था कि जब वो 1598 में पहली बार लंदन ब्रिज को विजिट करने गया था, तब उन्हें 30 हेड्स या कहें स्कल्स का सामना करना पड़ा था। और इस जगह कहीं और भी स्केलेटन्स मौजूद हैं, लेकिन वो कहां से आए इसका पता किसी को नहीं है। नंबर 1, द ग्रेट एनक्लोजर। अल मुसव्वरात एज सफरा सूडान में एक एंशिएंट सिटी मौजूद है जो पूरी तरह टेंपल से भरी हुई है, और इस जगह को 3rd सेंचुरी बीसी में आइलैंड ऑफ मेरॉय पर बनाया गया था। कहा जाता है कि जब इस जगह को बनाया गया था तब मेरियोटिक पीरियड था, और उस समय कुश किंगडम का राज पूरे सूडान पर हुआ करता था। इसके साथ ही मेरॉय एक समय पर पावर का सेंटर भी रह चुका है, और यह करीब 500 बीसी तक ऐसे ही पावर का केंद्र बना रहा, यानी करीब 900 सालों तक ये सेंटर ऑफ पावर था।
इस जगह में कई सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारे लिबरेंस भी मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर माइथोलॉजी से भी मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।